की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज 6 पर रेडियो सखी माधवी। अलगाववादियों के गढ़ और बॉर्डर पर भी बरसे वोट। तीसरे चरण में इतिहास में पहली बार पश्चिम पाकिस्तान रिफ्यूजी, गोरखा और वाल्मीकि समाज के लोगों ने मत डाले। 7 जिलों की 40 सीटों पर 69.65% मतदान। पहले दोनों चरणों से अधिक पड़े वोट। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आपको बता दें 61.38 व दूसरे चरण में 57.31% हुआ था मतदान। 71.09% सर्वाधिक वोटिंग जिला उधमपुर में हुई। 61.03% सबसे कम वोटिंग जिला बारामूला में हुई। 415 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में हुआ कैद। ईरान ने इजराइल पर की मिसाइलों की बौछार। इजरायली सेना का दावा, करीब 180 मिसाइलें दागी गई। हम समय पर करारा जवाब देंगे। ईरान ने कहा यह हमला हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह हमास मुखिया हानिया की मौत का बदला। अमेरिका ने कहा हम इजराइल की मदद करेंगे। ईरानी मिसाइलों को गिराने का दिया आदेश। दक्षिण लेबनान में घुसी इजरायली सेना, लोगों को क्षेत्र खाली करने को कहा। हिजबुल्लाह को नकारा। चीन से लगी सीमा पर हालात स्थिर पर सामान्य नहीं। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कूटनीतिक वार्ता से मिले सकारात्मक संकेत। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच जारी से सैन्य गतिरोध पर कहा कि क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर स्थिति स्थिर तो है, लेकिन सामान्य नहीं है। वामचुक की हिरासत के विरोध में बंद रहा लद्दाख। लेह के पोलो ग्राउंड में प्रदर्शन, नहीं चले वाहन, व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। लद्दाख के सांसद हाजी समेत 67 और हिरासत में। सभी लोगों को दिल्ली के विभिन्न थानों में रखा गया है। जम्मू में डेंगू के 90 नए केसेस, बुखार से पीड़ितों में भी वृद्धि। अब तक आए 1815 मामलों में जम्मू जिले से ही सर्वाधिक 1187। सांबा जिले में 4 नए मामले सामने आए। हालात ये है कि शहर के हर हिस्से में डेंगू दस्तक दे चुका है। कई इलाके हॉटस्पॉट बन चुके हैं। फलों से सज रहा मां का दरबार। नवरात्र में रंग बिरंगी रोशनियों के बीच होगी मां वैष्णो की जय जयकार। तैयारियां जोर शोर से जारी। विदेशी फल और फूलों से सज रहा मां वैष्णो का दरबार। जमैका की विकास यात्रा में भारत भरोसेमंद साझेदार, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जमैका के प्रधानमंत्री के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने की जमैका मार्ग की घोषणा। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। इस दौरान दोनों नेता विभिन्न स्तरों पर साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की प्रमुख वाइस एडमिरल बनी आरती सरीन है इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला। अति विशिष्ट सेवा पदक समेत कई मेडलों से सम्मानित सरीन को तीनों सेवाओं में सेवा का गौरव भी हासिल। खुले में शौच बंद होने से नहीं जाती किसी बच्चे की जान, डायरिया से कहा CR पाटिल ने। आज पूरे हो जाएंगे स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष। प्रधानमंत्री करेंगे 9,200 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत। फ्रांस के रक्षा मंत्री लेकोनू से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा इसे फिर से सुन लीजिए। फ्रांस के रक्षा मंत्री लेकोनू से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर की बात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने फ्रांस के रक्षा मंत्री से मुलाकात कर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और अंतरिक्ष सहयोग के और मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक हालात पर चर्चा की।
स्वदेशी प्रजाति के उन्नत बीजों को मिलेगा बढ़ावा। सहकारिता के सहारे होगा परंपरागत बीजों की संरक्षण। विश्व बाजार में बढ़ेगी हिस्सेदारी। व्यापक विमर्श के बाद भारतीय बीज सहकारी समिति की हो चुकी है स्थापना। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा। धन्यवाद माधवी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधार की भारत की मांग को व्यापक तौर पर समर्थन मिल रहा है। इसकी एक झलक इस साल के संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में भी देखने को मिली है, जहां कम से कम 9 देशों के प्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के भारी उम्मीदवार के रूप में भारत का नाम लिया है। गांधी जयंती के अवसर पर उपराज्यपाल ने बड़ी घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के हर स्कूल में छात्र हर महीने 2 बार सफाई अभियान चलाने के लिए एक स्थानीय जल निकाय, स्थानीय पार्क या स्थानीय विरासत स्थल को गोद लेंगे। इससे बच्चों को स्वच्छता का महत्व पता चलेगा। जम्मू कश्मीर से दक्षिण पश्चिम मानसून ने अलविदा कह दिया है। इस बार मानसून सामान्य से 15 दिन अधिक सक्रिय रहा, लेकिन प्रदेश के 20 जिलों में से केवल 17 में सामान्य से कम बारिश हुई है। और अब खेल समाचार। भारतीय क्रिकेट टीम ने कानपुर में न केवल बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, बल्कि मौसम और समय की चुनौती के बीच अपना दबदबा साबित कर दिखाया। सिर्फ 52 ओवर की बल्लेबाजी में भारत ने जीता टेस्ट। 2.5 दिन धुलने के बावजूद 171.2 ओवर में ही निकला नतीजा। सबसे कम गेंदों में मिली जीत में भारत चौथे पायदान पर। महिला T20 विश्व कप के अभ्यास मैच में बेटियों ने चमक बिखेरते हुए दक्षिण अफ्रीका को 28 रन से पराजित कर दिया। इससे पहले भारत ने वेस्टइंडीज को 20 रन से हराया था। महाराष्ट्र के पार्थ राकेश माने ने विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत के साथ टीम स्पर्धा का स्वर्ण जीता। 3 सदस्यीय टीम में उनके साथ अजय मलिक और अभिनय शॉ थे। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:16 पर होगा और कल सूर्योदय 6:28 पर होगा।